हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान का भाग 6 जिसमें 152 से लेके 237 अनुच्छेद हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, एमपीपीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग 6। संविधान के भाग 6 में राज्य है और सबसे पहला अनुच्छेद आता है 152। तो 152 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। मतलब जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा, अनुच्छेद 36 में पढ़ा और अब पढ़ेंगे 152 में, जो कि राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। तो ये तीनों अनुच्छेद संविधान में राज्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। जिस प्रकार हमने केंद्र में राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेके मुख्य रूप से बातें जो पढ़ी है अनुच्छेद 61 तक, इसी प्रकार शक्तियां, कार्य, पद राज्यपाल के बारे में बताया है 153 से लेकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल का पद बहुत पहले से है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और हम महिला की बात करें तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक राज्यपाल का पद होगा। ये कहता है अनुच्छेद 153। इसमें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये बात कही गई थी कि एक व्यक्ति राज्यपाल के पद का निर्वहन एक राज्य में अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों में कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? पद तो हो गया, लेकिन उसको कुछ शक्तियां भी होनी चाहिए। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल सबसे ऊपर, फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से, उसके बाद महाधिवक्ता। तो इस तरीके से ये एक सर्कल बनता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। इसे हम कैसे याद रखेंगे? 5 लोगों का एक संघ बनाकर हम नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति संबंधी जो बातें कही गई हैं वो 155 अनुच्छेद में कही गई हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद की अवधि की बात करता है, यानी कि कितने समय तक इनका कार्यकाल होगा, इसके बारे में 156 अनुच्छेद में बताया गया है। हमारे संविधान में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो राज्यपाल का पद होगा वह प्रसाद पर्यंत होगा, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर राज्यपाल रहेंगे। इसका अर्थ है कि अगर राष्ट्रपति जिस समय राज्यपाल को हटाना चाहते हैं वे हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है 157। 157 क्या कहता है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। अब देखिए, हमने नियुक्ति कर ली, उनके समय को देखा, अब उनके लिए योग्यताएं क्या होती हैं, ये आर्टिकल कहता है 157। तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि राज्यपाल पद के लिए आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो और पागल या दिवालिया न्यायालय द्वारा घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे 158 क्या कहता है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। योग्यताएं हो गई तो उनके नीचे आती हैं शर्तें। शर्तें क्या कहती हैं कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य वह नहीं होगा,
और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो भी जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। जिस तरीके से हम राष्ट्रपति के लिए शर्तें पढ़ते हैं तो किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 158। नेक्स्ट है शपथ। राज्यपाल को शपथ के लिए भी प्रावधान है 159 आर्टिकल में दिया गया है। राज्यपाल किनके समक्ष शपथ लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति पर उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल को शपथ लेनी होती है। शपथ का जो प्रावधान है 159 आर्टिकल में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 161 जो दंड के लिए क्षमा का प्रावधान करता है, लेकिन यह विधि राष्ट्रपति के विपरीत है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ऐसा राज्यपाल को नहीं है। मतलब राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार तो है लेकिन उसके लिए कुछ सीमाएं तय कर दी गई हैं, जिन सीमाओं के आधार पर उन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में अपने क्षमादान का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। सैन्य न्यायालयों के मामले में भी राज्यपाल इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 163 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, वहां पर अनुच्छेद 75 में बताया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी बातें यहाँ पर 163 में बताई गई हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसमें उन व्यक्ति का चयन होगा जो बहुमत से आते हैं, लेकिन कभी कभी मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी इनकी विवेकी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 164 जो मंत्रियों के बारे में उपबंध की बात करता है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सलाह देने के लिए होंगे राज्यपाल के लिए और उनके लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, ये 164 आर्टिकल में कहा गया है। और मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, ये 164 आर्टिकल में कहा गया है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 165 जो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है कि राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? तो वह है महाधिवक्ता। नेक्स्ट आर्टिकल है 167 जो राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी बात कही गई है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। मतलब इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे लिए गए अपने प्रशासनिक निर्णय के बारे में राज्यपाल को अवगत कराएंगे और राज्यपाल भी उन निर्णयों के बारे में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बताया गया है 167 आर्टिकल मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 168 राज्यों के विधानमंडल के गठन की बात करता है। ये क्या कहता है कि राज्यों के लिए विधानमंडल होगा। इनके गठन का जो प्रावधान है 168 आर्टिकल में बताया गया है। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, ठीक है, वहां एक का नाम विधान परिषद रखा जाएगा और दूसरे का नाम विधान सभा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 168, 169 और 170। राज्यों के विधानमंडल के गठन का जो प्रावधान है 168 में किया गया है, ये हमने अभी जाना। 169 में विधान परिषद की संरचना और 170 में विधान सभाओं की संरचना की बात कही गई है। विधानसभा को राज्य विधानमंडल का अंग बताया गया है, जबकि विधान परिषद जो होता है वह राज्य की स्थिति के अनुसार गठित की जाएगी। विधान परिषद का जो संरचना होती है वह किसी स्थिति के अनुसार गठित की जाती है, यानी कि जहां पर 2 सदन होते हैं वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। वैसे तो विधानसभा का ही गठन किया जाता है जहां 1 सदन होता है। विधान
सभा में न्यूनतम सीट संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम सीट संख्या 60 होती है और अधिकतम होती है 500। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, विधान परिषद जो होता है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, विधान परिषद कुछ राज्यों में ही है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं ये भी हम जान लेते हैं। ये राज्य हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं। आ तू भी मजा कर ले। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ता से हो जाएगा तेलंगाना, बा से हो जाएगा बिहार, मा से हो जाएगा महाराष्ट्र, जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर और का से हो जाएगा कर्नाटक। आप याद रखें कि 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 172 जो राज्यों के विधानमंडल की अवधि की बात करता है, समय सीमा की बात करता है। फिर आता है 177 जिसमें सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार हैं उसमें बात करते हैं। उस विधानसभा के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करता है 178 आर्टिकल। और 182 क्या कहता है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 196 जो विधायी प्रक्रिया की बात करता है। विधायी प्रक्रिया इसका मतलब है चाहे वह वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, यानी विधेयक संबंधी जो बातें हैं 196 आर्टिकल में कही गई। अब मुख्य रूप से आता है धन विधेयक। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया समझाई गई है 198 अनुच्छेद। ठीक है, विधेयक संबंधी अगर हम राज्य की बात करें तो कोई भी अगर विधेयक होता है राज्य में तो विधान परिषद जहां पर है वहां वाले राज्यों के विधानमंडल के सदनों द्वारा यह तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक संशोधन के बिना या जब तक दोनों सदन सहमत ना हो गए हों, यानी दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। अब आती है धन विधेयक की बात। धन विधेयक जो कि 199 में इसकी पूर्णतः परिभाषा दी गई है, यानी कि अगर धन विधेयक विधानसभा से पारित होता है तो वह जाता है विधान परिषद, विधानसभा से विधान परिषद की ओर जाता है। विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में जाता है और उसकी अवधि होती है 3 माह तक रखने की, यानी 3 माह तक उसे संशोधित करके कोई प्रतिक्रिया देनी होती है या उसे पारित करना पड़ता है। 3 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह वापस विधानसभा में भेज दिया जाता है और विधानसभा जो होती है वह 1 महीने तक पारित कर देती है, जैसे लोकसभा में होता है। लोकसभा को अधिकार है धन विधेयक संबंधी, इसी प्रकार विधानसभा को यहाँ पूर्णतः अधिकार है। उसके बाद इसे स्वतः पारित समझा जाता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? विधेयकों पर अनुमति की बात करता है कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल की दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, ठीक है, तब तक वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी दोनों सदन से पारित होने के बाद वह किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल ये घोषित करते हैं कि वह विधेयक पर अनुमति देते हैं या उसे रोक लेते हैं। धन विधेयक नहीं है तो वे दोनों सदनों के पास इसे वापस भेज देते हैं कि सदन आपस में इसे विचार विमर्श करके पारित करें। नेक्स्ट आता है 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। जिस प्रकार हमने केंद्र में पढ़ा वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक उसी प्रकार राज्य में है, यानी कि राज्य में जो रहे राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य के विधानमंडल के सदन या दोनों सदन के समक्ष रखते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 204
ये वही विनियोग विधेयक है जो हम केंद्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुपूरक अनुदान 205। 205 क्या कहता है, तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि किसी योजना में जारी की गई राशि अगर खर्च हो जाती है, जिस योजना के लिए पैसे दिए जाते हैं, तब वहाँ पे अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं अनुपूरक अनुदान। अतिरिक्त अनुदान को ही अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। और ये लघु एवं मध्यम अनुदान के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। और बड़े अनुदान की बात करें तो 206 आर्टिकल कहता है लेखा अनुदान, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। लेखा अनुदान क्या होता है कि यह अग्रिम अनुदान होता है जो संसद के द्वारा जारी किया जाता है और बजट के 1/6 भाग को यह समाहित करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 213 जो राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करता है। विधायी शक्ति यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि राज्य की विधानसभा कार्य नहीं कर रही है तब राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वे अध्यादेश जारी करें, लेकिन वे अध्यादेश को केवल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर ही जारी कर सकती हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से है। समवर्ती और राज्य सूची के विषय में जारी करने का प्रावधान अध्यादेश का राज्यपाल को है। 213 अनुच्छेद याद रखें इसे। नेक्स्ट आर्टिकल है 214 जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है कि राज्यों में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा। और 124 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। ये हमने केंद्र में पढ़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 215 जो उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय की बात करता है। और हमने केंद्र में कौन सा अभिलेख न्यायालय के लिए पढ़ा है, 129 अनुच्छेद। ठीक वही प्रोसेस है कि उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति इसमें निहित होती है। ठीक है, तो 215 अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय की बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222 जो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण की बात करता है। फिर नेक्स्ट आता है 231 जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि गुवाहाटी जो कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो इसी तरह और भी न्यायालय हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 233 जो जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। और नेक्स्ट है 237 जो कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर उपबंध की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकेगा कि किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए इसमें नियम वैसे ही लागू होंगे जो राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। यानी जो व्यक्ति नियुक्त हैं उनके लिए न्यायिक सेवा के लिए जो भी नियम लागू होते हैं वे किसी वर्ग विशेष के रूप में वैसे ही लागू होंगे। बात करता है अनुच्छेद 237। तो फ्रेंड्स, आज हमने राज्य के बारे में पढ़ा। 152 से 237 अनुच्छेद अच्छी तरीके से समझे। चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि कितना हमें बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो हमने पढ़ा है राज्य सरकार के लिए राज्यपाल काम करते हैं और एक कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इस क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना या प्रसाद पर्यंत कार्य करना ये राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो संविधान में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है, गवर्नर जनरल यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। फ्रेंड्स, तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के 170 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राज्य विधानसभा के गठन की बात करता है।
क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे सदस्य है तो 500 सदस्य अधिकतम होते हैं और न्यूनतम होते हैं 60। ये हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन वही आ गया कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज हमने भारत के संविधान भाग 6 के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।